Hello बच्चों, let's see this question. Let capital B x where x belong to capital R where mod x less than 1 and capital B equal to x where x belong to capital R and mod x minus 1 greater than equal to 1 and A union B equal to R minus capital D, then the set capital D is क्लियर। देखिए यहाँ हम बात करें कैपिटल ए जो सेट हमारे पास चल रहा है, इसके जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से चल रहे हैं, रियल नंबर से चल रहे हैं। और साथ में क्या गिवन है, साथ में गिवन है मोड एक्स लेस देन 1। मोड एक्स लेस देन 1 की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, एक्स तो लेस देन 1 हो जाएगा एंड एक्स जो है आपके पास ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। जब मोड एक्स लेस देन 1 को हम सोल्व करते हैं ऐसा आता है, इसका मतलब हमारे पास एक्स कैसा हो गया, -1 से +1 के बीच में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सिंपल, हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहे हैं। ए जो सेट है ये नंबर लाइन से हम देख लेते हैं। ए सेट के जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे वो -1 से +1 के बीच में है। और साथ में देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब -1 और +1 इंक्लूड नहीं होगा। ये -1 हो गया, ये +1 हो गया और यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट होंगे किसके, सेट ए के। क्लियर, ये तो बात हो गई सेट ए के लिए। अब सेट बी के लिए बात करते हैं। सेट बी में हमारे पास चल रही कंडीशन मोड एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया सिंपल सी बात है, एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है। और दूसरी कंडीशन हो गई हमारे पास एक्स -1 जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, एक्स -1 लेस देन इक्वल टू -1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले से -1 आरएचएस में जाएगा तो 2 हो जाएगा 1 + 1, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। और सेकंड वाले में बात करें -1 आरएचएस में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास एक्स जो है वो लाई कर रहा है 0 से, एक तो लेस होगा, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कैसी होगी, 0 से लेस होगी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऐसा लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो हमारे पास कैसा होगा, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा। ये 0 हो गया हमारे पास, ये 2 इंक्लूड हो गया। तो एक तो 2 से ज़्यादा पे वैल्यू, तो ये वाला पार्ट, और एक 2 से कम वाला पार्ट। क्लियर, तो अब अगर हम बात करें हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो देखो ए यूनियन बी आप देख लें, ये जो दोनों आपने यहाँ पर रियल लाइन पे बताया है ना, नंबर लाइन पे जो बता रखे हैं, इसमें अगर यूनियन करेंगे, यूनियन का मीनिंग क्या है, यूनियन का मीनिंग है आपको ये जो आपके पास फर्स्ट वाला सेट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, दोनों सेट के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेट में तो आपके पास -1 से +1 चल रहा है, जिसमें -1 और +1 इंक्लूड नहीं है। और सेकंड सेट में आपके पास -इन्फिनिटी से 0 चल रहा है, साथ में 2 से इन्फिनिटी भी चल रहा है। क्लियर, तो मैं कैसा नोट कर सकता हूँ इसको, मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर एक सेट तो हो गया हमारे पास -1 से +1। क्लियर, ये हमने नोट किया है यहाँ पर, एक सेट तो ले लिया -1 से +1, वो भी किसमें, ओपन इंटरवल में। ठीक है, और यूनियन में आपके पास आ रहा है यहाँ पर कैसा, आपके पास एक तो आ रहा है -इन्फिनिटी से 0, जिसमें आपके पास 0 इंक्लूड है। क्लियर, और यूनियन साथ में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा जिसमें 2 इंक्लूड है और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर, ये पार्ट आपके पास आ रहा है। और ये ब्रैकेट हमने ऐसे लगा रखा है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है इसका यूनियन चल रहा है किसके साथ, ये फर्स्ट वाले इंटरवल -1 से 1 के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, देखो कौन सा पार्ट आपके पास हट रहा है। यहाँ से पूरा ये जो सेकंड वाला सेट को आप देख लो, बी सेट को, इसमें -1 से +1 भी आपके पास इंक्लूड हो गया। क्लियर, तो -1 से +1 भी अगर इसमें इंक्लूड हो गया तो कौन सा पार्ट हटा उस पर हम बात कर लेते हैं। क्लियर, तो देखें यहाँ से कौन सा पार्ट हट रहा है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास रियल नंबर से, है ना। -1 कहाँ देखने को मिलेगा, ये सेकंड वाली नंबर लाइन देखो तो -1 यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, और +1 हमारे पास यहाँ पर होगा इस जगह पर। तो आपके पास ये पार्ट भी इंक्लूड हो गया ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन सा है, रिमेनिंग पार्ट जो इस सेट में अब तक नहीं आया वही है। ठीक है, तो इसका मतलब रियल नंबर के सेट में से हमें क्या हटाना होगा, एक तो आपके पास 1 जो है वो सेट ए यूनियन बी में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब 1 आपके पास हटेगा। तो आर माइनस, ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक के, 2 तक के पॉइंट हटेंगे। जेकि 2 जो है आपके पास वो 2 किस में इंक्लूड है, 2 ए यूनियन बी में इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये हटेगा आपके पास। तो रियल नंबर के सेट में से अगर मैं ये इंटरवल है ना 1,2 जिसमें 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है, इस सेट को अगर हटा दूं तो ए यूनियन बी आ रहा है। इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, इसको मैं नोट कर सकता हूँ सिंपल, यहाँ पर ये सेट हमारे पास जिसके एलिमेंट एक्स ले लिए मैंने। ठीक है, और एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में, एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे, देखो आप अगर इस सेट को हटा रहे हो तो एक्स कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं, ये हो गया हमारे पास सिंपल। एक तो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, और माइनस कर दें किस सेट को, इंटरवल माइनस कर देते 1,2 को। क्लियर, और साथ में देखो और कैसा हम इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको नोट कर सकता हूँ यहाँ पर रियल नंबर के सेट में से माइनस करके, मतलब ये सिंपल हमने यहाँ पर नोट किया आर माइनस,
ये चल रहा हमारे पास 1,2 जिसमें 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसको मैं नोट कर सकता हूँ। सेट के एलिमेंट ले लिए x, क्लियर। x की वैल्यू हमारे पास 1 से 2 के बीच में 1 इंक्लूड हो गया और 2 इंक्लूड नहीं हुआ, क्लियर। तो इसको अगर मैं सिंपल कंपेयर कराऊंगा, देखो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि a यूनियन b जो आपके पास चल रहा है वो r माइनस डी के इक्वल है। तो आपके पास ये जो आंसर आया इसमें अगर मैं r माइनस डी से कंपेयर कराऊंगा तो d किसके इक्वल आ रहा है, d हमारे पास इक्वल आ रहा है यहाँ पे। ये जो एलिमेंट या ये जो सेट हमारे पास आया ये यही क्या होगा, यही d होगा, क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।